राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो कानों को यहाँ मम्मी भोग लगा दी थी और पानी पिला रही थी और सब कुछ हो गया इनका। तो फिर इनका मुँह भी पोंछ दिया गया। और इसके एक दिन पहले शिवरात्रि थी ना, तो मम्मी ने फास्ट भी करा था। उसमें बहुत कुछ का जो विधि विधान होते हैं वो किए। वो पार्थिव लिंग जो बनाने होते हैं ना, मिट्टी की मृतिका के, वो बनाया था। और उसके बाद पूजा किया और देख लो मैं आ गई हूँ किचन और यहाँ पे हो रही बहुत जोर की बारिश। तूफान उफान सब आ रखा था। तो यहाँ पे मैं दाल चुन रही हूँ। ऐसे तो उसमें कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब भी खाना बनाया करो तो एक बार चेक कर लिया करो। मम्मी ने ऐसा ही बोला कि मुझे डर लगता है। बोली थी कि पैकेट वाले आटे से पिन निकल आया था। तो हमारे यहाँ नहीं, बहुत दिन की घटना है ये। और जब वो खाए ना तो उनका पिन जो है उनके गले में फंस गया था। पता नहीं कैसे फंसा, नहीं फंसा, रोटी में होगा मे बी। तो इस दिन से मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो सब कुछ चुन के बनाती हूँ, कितना भी फ्रेश क्यों ना रहे। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है। और बिजली देवी ना कल रात में आई है और इतनी खुशी हमारे मोहल्ले में थी ना। मेरे घर में भी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे मोहल्ले में थी, मेरे घर में भी थी। सब रोड पे एकदम से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं ना कि चलो भाई लाइट तो कम से कम आ गई। क्योंकि लाइट के बिना ना अब ज़िंदगी बेकार हो जाती है इंसानों की। एक तो पहला फ़ोन है, जो भी है फ़ोन ही है सबका। तो लाइट नहीं थी, सबका फ़ोन डिस्चार्ज। और दूसरी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात कि पानी नहीं थी। तो बहुत से घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लेते हैं लेकिन हैंडपम्प नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी भी प्राकृतिक विपदा, आपदा जो भी बोलो, आती हैं जिससे कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इतनी आंधी तूफान आई थी ना, पूरा तार टूट चुका था। तार को रिपेयरिंग किया, ट्रांसफार्मर जोड़ा, सब कुछ करने में लग गए 2 दिन। तो बगल में मेरी दीदी रहती है ना, वो भी हमारे घर ही आती थी पानी लेने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ ना हैंडपम्प नहीं था। टंकी में जो बची हुई पानी थी वो तो यूज़ कर रहे थे, और पड़ोसी जो, उनसे थोड़ा सा हेल्प ले लिया था। तो नहाने वगैरह का तो काम टंकी का पानी से हो जा रहा था, लेकिन खाना बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी और पीने में। एक दो बार तो पानी खरीद करके भी लाए हैं, लेकिन कितना ही खरीदेंगे। तो यहाँ से फिर ले गई दीदी 2 बार पानी भर भर के पीने के लिए। हमारे यहाँ सही है, हमारे यहाँ टंकी भी है, हैंडपम्प भी है। लाइट कट जाती है तो हमारा हैंडपम्प हमारा मतलब साथी एक तरह से है। तो ये भी रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं कचरा जमा करने के लिए पन्नी रखती हूँ। जो पन्नी सामान आते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह, दाल चावल जो भी आते हैं, चावल तो खैर बोरी में आता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लास्टिक में भी आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरे में आता है। तो देखो मैं निकाल रही थी, इसको क्या बोलते हैं, इस कांटे वाले सब्ज़ी का नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ यार, विचित्र सब्ज़ी है ये। मैं ये बनाने के लिए ला रही थी, इधर से पतिदेव ने ना फूल गोभी उठा के लिया है। और ये देखो बिजली देवी जा चुकी हैं। तो बस इनका यही सीन है, लेकिन तसल्ली है कि लाइट कटने के बाद फिर लाइट आ जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो देखो काम करते करते लाइट कट गई। और आज का मौसम बहुत ख़राब है, सुबह से ही ऐसा अंधेरा छा रखा है ना, जैसे लग रहा है कि अभी शाम हो गई है। तो मैं बनाने कुछ जाती हूँ, बनाने कुछ लगती हूँ, ये सीन मेरे साथ अक्सर होता है। तो अब मैं गोभी काटने लगी हूँ, उसको साइड कर दिया है। मैंने सोचा तो दाल चावल और उसकी भुजिया जो है ना वो बना लूँगी। इसको क्या बोलते हैं, अरे कांटे वाले सब्जी को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर में ना कांटा कांटा टाइप का रहता है। क्या ही बोलते हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ उसका यार, बड़ा विचित्र नाम है इसका। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ गोभी को। और गोभी एकदम फ्रेश थी, दाल चढ़ा रखा साइड में, देख ही रहे हो। तो मुझे ना उसकी सब्ज़ी के नाम याद आ गए, तो मैं बता ही दी, चठेल बोलते हैं ना उसको।
मैंने कुंदरी और चठेल में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। और गोभी को मैं जब भी काटती हूँ उसके डंटे में कट लगा देती हूँ, इससे क्या होता है ना, वो पक जाता है प्रॉपर। और यहाँ पे कढ़ाई की दशा देख लो, ऐसे अंधेरा है ना तो और काली दिख रही है, बट इतनी काली मेरी कढ़ाई है नहीं। लाइट तो जा चुकी है, बिजली देवी ना ऐसे आती जाती रहती है तो टेंशन नहीं है। और इस तरह से पूरी ठप हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं कह रही थी पानी के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रखे लेकिन हैंडपम्प नहीं लगाया है। और ये इतना छिटक रहा था ना कि मेरे आँख के जस्ट नीचे आके पड़ा। भैया मेरा तो बस चले मैं हेलमेट बना के सब्जी बनाऊँ कसम से, लेकिन भाई का हेलमेट में ना कीड़े हो गए हैं। देखो कितना छिटक रहा है। तो इसका एक उपाय है, अगर मैं इसमें नमक डाल देती ना तो ये छिटकना बंद हो जाता। लेकिन तभी मेरी खोपड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करी थी, दिमाग पूरा मतलब ख़त्म, क्या बोलते हो उसको, बंद सा हो पड़ा था, क्योंकि छिटक के आँख के पास आके लग गई थी तो गुस्सा बहुत आ रहा था कि ये इतना कैसे पड़ रहा है। और यहाँ तेल जो पड़ गई थी ना इधर उधर, तो मैं उसी पे हाथ मार दे रही थी, नहीं तो बाद में ना गैस स्टोव बहुत गंदा हो जाता है, पूरा चिपचिपा सा, अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो खाने के बाद मैं इसको पोंछ ही देती हूँ। मैं जूठा गैस स्टोव जूठा कभी नहीं रहना चाहिए, और ना ही इसके ऊपर खाना चढ़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहते हैं अगर आपके सिर पे हमेशा खाना चढ़ा भारी कुछ रख दूँ तो कैसा रहता है, तो बहुत नियम है, ठीक है। बरक़्क़त के घर में बरक़्क़त आए इसके लिए महिलाएं बहुत ऐसे नियम अपने से कर लेती हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा गोभी फ्राई कर रही हूँ। देखो आज मैं बिना लहसुन प्याज के आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सबने खा कर के बोला थोड़ा और बना देती, एक कढ़ाई बना देती। बोला हाँ एक कढ़ाई बना देती सब्ज़ी। दाल भी बना रखा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जब कट करने के लिए गई तो देखते हो वहाँ से जी मेरे पति थे उधर से गोभी लेके आ गए कि इसकी खिचड़ी बना दो। तो फिर खिचड़ी जो है ना मेरी बेटी अनन्या को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उसका मुँह पीछे टेढ़ा-वेढ़ा होने लगा। तो बोलते क्या हमने देख लो पीछे कैसे कर रही है, उसको नहीं खाना खिचड़ी, खिचड़ी के नाम से चिढ़ जाती है। और इनका खिचड़ी बहुत फ़ेवरेट है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है सब्ज़ी बना देते हैं फिर। तो यहाँ मैं मिर्च में चीरा लगा रही हूँ, मैं इस तरह से चीरा लगा के बनाती हूँ कि अगर किसी को मिर्ची से एलर्जी हो ना तो उठा के निकाल दे प्लेट से। और ये मिर्ची बहुत तीखी थी, खतरनाक वाली थी। काटते समय ही पता चल जाता है कि ये मिर्ची तीखी होगी या नहीं होगी, इसकी झांस जो है ना वो लगने लगता है, झांस इसका। और टमाटर तो बाप रे बाप इतना महंगा हो रखा है ना कि एक ही टमाटर लाए खरीद के क्या ही बोलूँ, टोकरी से धीरे धीरे सब्जियां गायब हो जाएगी, इसलिए घर में लगाओ। हमारे घर में ना लगा हुआ था लेकिन ना क्या ही बोलूँ, जंगल बहुत अधिक हो गया तो उसका देखभाल नहीं कर सके, तो वो फिर मरमुरा गया, पा गया, चाहे मरमुरा गया, नहीं बोलना चाहिए मरमुरा गया, वही बोल सूख गया। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट ले रही हूँ। तो यही होता है घर में, एक को खुश रखो तो दूसरे का नाक मुँह टेढ़ा हो जाएगा, दूसरे को खुश रखो तो पहले का नाक मुँह टेढ़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, दाल तो बना ही दिया था। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने गोभी को फ्राई कर लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके फ्राई इसलिए किया है क्योंकि एक बार मैं करूँगी तो उसमें बहुत अधिक लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी ना तो जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आलू छील ले रही हूँ। और जो भी प्लास्टिक आते हैं मैं एक भी प्लास्टिक नहीं फेंकती हूँ, सब कचरा जमा करने के लिए रख लेती हूँ। और यहाँ देखो बारिश हो रही है, मौसम एकदम ख़राब हो रखा है, कंटिन्यू थोड़ी बारिश होती ही रही है। और मेरा घर धीरे धीरे देख लो बन रहा है वाटर पार्क। और ये स्लीपर पता नहीं कहाँ तैर के जा रहा है, कहीं ये अंदर ना घुस जाए नाले में। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, अगर आप लोग के पास समय नहीं है ना तो मेरी वीडियो को मत देखो यार, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। जो बनाते हो ना उनको पता होगा, या तो पूरी चला कर के आप रख दो, मत सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मत देखो मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ना चला के रख दो। लेकिन ऐसा आधा कचरा मत देखिए, बहुत मेहनत लगता है। नहीं समय मत देखिए, छोड़ दीजिए, मेरी किस्मत में होगा तो मैं आगे जाऊंगी, नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे ना मत कीजिए, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं हाथ जोड़ के। और यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया था तेज़पत्ता, पचफोड़न, और ये भी पचफोड़न डाला नहीं है, और ये हरी मिर्च। अब मैं तेज़पत्ता जला के इसलिए डालती हूँ
तो मैं तेज़पत्ता जला के इसलिए रखती हूँ, इससे जला के डालती हूँ, इससे टेस्ट ना सोना सोना सा आता है। और पचफोड़ना, तो ये तेज़पत्ता और पचफोड़ना जो है ना आलू गोभी की सब्ज़ी की जान है। नहीं भी लहसुन प्याज दोगे ना फिर भी बहुत टेस्टी बनती है और बनी भी थी। और छिटके नहीं, इसके लिए मैंने देखो थोड़ा सा नमक डाला हुआ था इसमें, जिससे मिर्च जो है छिटके नहीं। जब भी तेल ऐसे पड़ता है ना तो इसमें हल्का सा आप नमक दे दीजिए या हल्दी, तो ये जो छिटकता है ना तेल, ये छिटकना पड़ना जो भी बोलो बंद हो जाएगा। तो जब मैं गोभी तल रही थी तभी मेरा दिमाग जो था ना ऑफ था, मतलब काम नहीं कर रहा था, जब मैंने नहीं डाला था। अगर तभी भी डाल देती तो इतना नहीं छिटकता। इससे क्या होता पूरा गैस स्टोव दीवार वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। और जितना मसाला था थोड़ा ही सा था वो मैंने डाल दिया। ये मिक्स मसाला है, इसको देने का कोई भी मसाला देने का दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर दिया था। और टमाटर गल जाए इसके लिए नमक तो बहुत ज़रूरी है। तो देखो फिर यहाँ धनिया पाउडर मैंने डाला था, बेसिक मसाले से बनाया था मैंने, पीसा वसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लहसुन वगैरह कुछ देना ही नहीं तो पीसना घसना क्या है। और टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, आप भी इस तरह से बना करके देखना। और ये भी एक टिप और ट्रिक्स जो भी बोलो वो है कि जब भी आप पाउडर वाला मसाला यूज़ करें ना, उसमें तुरंत के तुरंत पानी ऐड कर दें। इससे क्या होगा, पाउडर वाला मसाला जलेगा नहीं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं जब भी ऐसे बनाती हूँ ना तो मैं इसमें पानी ज़रूर ऐड कर देती हूँ। इससे मसाला जो है ना धीरे धीरे पकता है, जलता नहीं है, क्योंकि पाउडर का मसाला ना जल्दी जल जाता है। और देखो झटपट बनाने की और एक ट्रिक्स है, जब तक इधर मेरा मसाला और गोभी फ्राई हो रहा था ना, मैंने कुकर में ना बॉयल होने के लिए आलू डाल दिया था। तो यहाँ पे पहले देख लो चेक करके आलू प्रॉपर पक चुके हैं। इसमें ना आलू गोभी की सब्ज़ी में ना पके हुए आलू मतलब उबले हुए आलू ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस मतलब अच्छा टेस्ट भी आता है और बनता भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सा नहीं लगेगा खाने में। तो इसमें आपको और एक टिप्स और ट्रिक्स जो भी बोल लो, मैं टिप्स ही दूँगी। बहुत कोई का शिकायत है कि जब भी ऐसे बनाती हो तो ग्रेवी अलग अलग सा हो जाता है, गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ते ही नहीं है। तो टमाटर गलने के लिए यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, या तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन डाल के फ्राई कर लें, जैसे अभी यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, ग्रेवी आपकी जो है ना गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अगर आप थोड़ा पानी रखना भी चाहें ना तो भी अलग अलग आलू और गोभी आपका नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे बेसन का टेस्ट आता, तो बिल्कुल भी नहीं आता और अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में, तो आप ना आलू मिक्स करके डाल दो। ये देखो मैं कर रही हूँ ना, तो जो आलू मैंने सब्ज़ी के लिए पकाया था उसमें से 2-4 आलू मैंने खोल लिए हैं, और इसको ना इस तरह से चोखा बनाते हैं ना, इससे चोखा बना करके आप डाल दीजिए। इससे क्या होता है, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लगेगी। बस थोड़ा सा ही आलू उसमें डालना है और इसमें आलू को मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए आपकी सब्ज़ी भी गाढ़ी हो जाएगी, टेस्ट भी अच्छा आता है, ऐसा नहीं ख़राब लगेगा, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ। और घर में लोग जो लहसुन प्याज के मेरे खाने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसी सब्ज़ी पसंद कर रहे हैं, तो वाजिब है कि सब्ज़ी अच्छी बनी होती है। और रही मेरी बात, तो मुझे सब्ज़ी दाल कुछ भी नहीं पसंद है, बस पेट भरने के लिए खा लेती हूँ। होता ना किसी किसी का सब्ज़ी पनीर की चाहे इसकी फेवरेट होती है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिस्किट चाय फेवरेट है उसको खा के मैं रह सकती हूँ, पक्का रह सकती हूँ। सब्ज़ी चावल ना भी दो ना, मैं बिस्किट खा के चाय वगैरह पी के आराम से रह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं टी लवर हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू निकाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है, और जो आलू मैंने मिक्स के दिया था वो भी उसके साथ मैंने फ्राई कर लिया है। तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है, गैस की भी बचत होती है, कि पैसे के बचाने हैं तो ऐसे ही बनाया करो। बहुत लोग बनाते भी होंगे, देखो गैस भी बच गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गोभी में भी सीटी लगा देती हूँ और गोभी मेरा बिल्कुल भी नहीं टूटता है। वो अंदाज़ा होता है, करते करते अंदाज़ा मिल जाता है कितने विसल में खोलना है और कब खोलना है। इससे ना सब्ज़ी मेरे कुकर में भी बन जाते हैं मस्त, और गोभी बिल्कुल भी नहीं घुलता है। और एक सिस्टर ने देखा देखी किया तो उनका गोभी पूरा घुल चुका था, तो वो मेरे पास आई, बोली ससुराल में मेरे कि आप कैसे बनाती हैं ना भाभी, आपका अच्छा रहता है, मेरा देखो ना घुल गया था। मैंने कहा इसके लिए भी दिमाग लगाना होता है बाबू, ऐसा नहीं कि देखिए और कर दिए हो गया। आप मेरे पास लेके आना, या मैं बनाती हूँ तो खाना आपको पता नहीं चलेगा कि कुकर में बना हुआ सब्ज़ी है। तो ये अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ। रस मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि देखो मैंने पहले ही दाल बना लिया था और ये वहाँ से जो गोभी लेके चले आए थे। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी होता है ना वो ऐड किया हाथ से मसल करके, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। धनिया पत्ता है तो वो डाल दीजिए, वो नहीं है तो फिर भी सही लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी तेज़पत्ता और पचफोड़ना डाल दिया है, जो इस सब्ज़ी की जान है, आलू गोभी की सब्ज़ी की जान है।
थोड़ा सा भी कलर अजीब लग रहा ना, तो क्योंकि मैंने मोबाइल का लाइट जला रखा था इसीलिए, अंधेरा हो गया दिन में ही, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है, लाइट जला जला के काम करना पड़ रहा है। और देखो बारिश रुक ही नहीं रही है, लगातार बारिश हो रही है। पूजा रूम में मम्मी है, लाइट जला के पूजा कर रही हैं, और आंगन में देखो स्विमिंग पूल बन चुका है। और यहाँ पे सबको खाना वाना मैंने खिला दिया था, खाना मेरा बन भी गया, खिला भी दिया, और भीग चुकी हूँ मैं। दोबारा मुझे नहाना पड़ेगा क्योंकि पूरा कपड़ा देखो भीग गया है। तो बारिश में यही थोड़ी बहुत मेरे साथ दिक्कत हो जाती है कि सारा काम भीग भीग के करना पड़ता है। और यहाँ मैंने उनको खाना दिया था, मैं पूछने गई थी आप खाना खा लिए क्या, तो वो बोले हाँ बस हो ही गया है। तो वो भी थाली ला के मल लूँगी, क्योंकि एक बार अगर भीग गई ना तो फिर चेंज कर लूँगी, खाना वाना खा के बैठूँगी ना फिर भीगना तो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए जितने बर्तन थे सब मैं उठा उठा के धो ले रही हूँ। और यहाँ पे भाई गुस्सा कर रहा था कि बाद में मतलब सिर में इन्फेक्शन है और बारिश में भीग रही हो, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, भीगना पड़ेगा ही, क्योंकि काम करना है तो भीगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भीग भीग के काम कर रहे हैं। सोचा एक ही बार सब निपटा के आराम से बैठेंगे, क्योंकि मुझे ना खुचर खुचर वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जो करना है फुल एंड फाइनल करो, उसके बाद आराम से बैठो, कोई रोक टोक नहीं है। तो सबको खाना यहाँ पे मैंने खिला दिया था, सिर्फ मैं और मम्मी बाकी थे। तो मम्मी आएंगी तो मम्मी के साथ मैं खाऊंगी। और ये कपड़ा मेरा पूरा भीग चुका है तो चेंज करना पड़ेगा। और बारिश लगातार ही हो रही है। जिनके घर सेपरेट है देखो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बारिश हो, आंधी है, तूफान आए, कुछ भी हो, हमारे यहाँ तो बहुत डर लगा रहता है। तूफान भी आती है ना तो पड़ोसी के घर से कभी डब्बा गिरता है, कभी कांटी, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये लोग बहुत बहुत परेशान करके रखे हुए हैं, कोई भी सामान ठीक से नहीं रखते, कभी लोहे का सामान गिर जाता है, कभी बहुत बड़ा ड्राम जो होता है वो गिर जाता है इनके छत पर से। और नीचे मेरा एल्वेस्टर का घर है तो बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या ही बोलूँ, इतना केयरलेस ये लोग हैं। वो आप आगे के ब्लॉग में देखना कि इन लोगों ने क्या क्या किया है हम लोगों के साथ। हमारा एल्वेस्टर तक तोड़ दिया है, जो बारिश में अब रहना मुश्किल हो रहा है। बेड पे भी पानी गिरता है, जब मैं सोती हूँ तो मुंह पे पानी टपकता है, तो नेट के ऊपर ना, मच्छरदानी के ऊपर बेडशीट वगैरह डाल करके सोना होता है, नहीं तो फिर सो ही नहीं पाएंगे। बेड भी भीग जाती है, पूरी गीली हो जाती है। तो इन लोगों ने इतना हद तक हमारा जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। और मैंने जो आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं भी देखिएगा ना, नहीं माने तो मत देखिए, लेकिन हाँ आधा कचरा 48 सेकेंड 19 सेकेंड या फिर कमेंट तक ही मत कीजिए। इससे जो हम इतना मेहनत करते हैं वो बर्बाद हो जाता है, पूरा से इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। अगर आपको बुरी भी लगी हो मेरी बात तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी के मेहनत पे पानी मत फेरे। बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो शूट करना, उसको बनाना, तो ये जो ब्लॉग बनाते हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। फिर से आप लोग से माफ़ी चाहूँगी, मैंने जो बोला उसके लिए बुरा लगा, लेकिन बात सही है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मेरी वीडियो मत देखें, अगर सुनना पसंद नहीं है तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।